हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस बारे में देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी जो क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने, कन्फर्म आने, तो आपको वो ज़रूर से ज़रूर देखना है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर हमारी जो क्लास 1 to 4 की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये आपका चैनल सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? प्रोग्रामिंग देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये क्या क्या होती हैं, तो सारी चीज़ें आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको इसको पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी कौन सी है? ये क्लास आपकी 5 नंबर की है। और आपका जो ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका कौन सा है? ये चैप्टर नंबर है आपका 4 चैप्टर नंबर है, ठीक है। तो आपने अभी तक की जो हमारी क्लास 1, 2, 3 और 4 नहीं देखी है, उसके लिए आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये कंप्यूटर है हमारा यूपीएससी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि आपने इसको हल कर लिया या अच्छे से पढ़ के गए तो आपके मैक्सिमम नंबर यहीं से आ जाएंगे। और जितनी भी मेरी क्लासेस हैं आपकी 1, 2, 3, 4, उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो हम आज अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल सके। और एग्ज़ाम में इससे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आने हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसका क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारी टाइप ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में भी अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी, और आपकी असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, फिर आपका जावा क्या होता है, C++ क्या होता है, सी क्या होता है, आपका ट्रांसलेट क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कि जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर, जो हमारा ये कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर से जो अपनी मतलब इच्छा के अनुसार हम उससे जो काम करवाते हैं, उसके लिए एक माध्यम है। मतलब प्रोग्रामिंग क्या है? एक माध्यम है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं, निर्देश देते हैं, या फिर उससे इच्छा अनुसार कोई कार्य करवाते हैं, तो उसको करवाने के लिए हमें क्या है? एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो वही वही जो है आपका प्रोग्रामिंग उसका एक माध्यम है, ठीक है। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमशः चलने या कार्य करने के लिए प्रोग्राम में लाया जाता है। मतलब इसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? प्रोग्राम ज़रूरी है। तो कंप्यूटर से कोई भी काम जो हमें अपनी इच्छा से अनुसार करना है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस, जैसा हमें पर्पस है, जैसे हमें अगर प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, तो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर काम करता है। तो प्रोग्रामिंग उसका एक माध्यम है, एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ अ मीडियम यूज्ड बाय वन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मतलब हमारे अकॉर्डिंग काम करवाता है कंप्यूटर से, जैसा हम उसे प्रोग्राम करते हैं। और अगर जानते हैं कि देखिए लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, तो लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है आपकी, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर लें तो लो लेवल लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है मशीन लैंग्वेज
और दूसरी होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। दूसरी आपकी कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो सीधा कंप्यूटर पढ़ सकता है, मतलब उसमें क्या है, हमें कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मशीन लैंग्वेज होती है। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या होता है, उसको कंप्यूटर को पढ़ने के लिए एक कन्वर्टर की आवश्यकता होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर करेंगे। तो ये आपकी मशीन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, मतलब ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज हो गई। तो आपको पता चला कि आज जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं जो इसके बाद हमारा देखिए तीसरा आ जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तो देखिए जो हमारी अब आ गई हमारी, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज। अभी मैंने जाना कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, एक आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी असेंबली होगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लें तो इसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। आपकी हाई लेवल की बात कर लें तो आपकी कोबल आती है, बेसिक आती है, ठीक है, आपकी PLI आती है, पास्कल आती है। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। कोबल का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक क्या है, आपकी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग कौन सी है, कमर्शियल प्रोग्रामिंग कौन सी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो हम देखिए अब सबसे पहले आते हैं हम अपना लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। किस बारे में आएंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दो हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है और इसका ये क्या है। तो देखिए जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज की बात कर लें तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का बेस होता है, मतलब कंप्यूटर की अगर बेस की बात कर लें तो वो क्या है, हमारी मशीन लैंग्वेज है। और जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ दो जो हमारे नंबर होते हैं उन्हीं को समझता है, 0 और 1। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो हमारा सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 होती है। ठीक है, और ये बाइनरी कोड में ही लिखी जाती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है किस कोड में लिखी जाती है, तो ये बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ठीक है, और यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो क्या करती है, मतलब ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज है यह सिर्फ एकमात्र एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिसे कंप्यूटर जो होता है, जिसे हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्ट पढ़ सकता है। मतलब कोई भी भाषा में, मतलब कोई भी चीज़ आपने लिखा मशीन लैंग्वेज में तो कंप्यूटर उसे सीधा पढ़ लेगा, उसको ट्रांसलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का जो सबसे पहले मतलब आगाज़ हुआ था, ठीक है, आगाज़ के टाइम पे जो कंप्यूटर था वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। और क्या था उस टाइम, क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज में लिखने में क्या होता था, बहुत अधिक टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि जितने भी कोड थे वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते थे। उसमें कोई भी आप अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ कर सकते, नंबर नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन लैंग्वेज यूज़ करनी थी। तो क्या करना था उस टाइम की जब हम करते थे तो क्या बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक्स हो जाती थी कि इसको कैसे सही करें, और फिर बहुत ही अधिक टाइम लग जाता था। इसलिए जो हमारा इसका जो प्रचलन हुआ वो थोड़ा कम हुआ, और उसके नेक्स्ट टाइम में रिपीटिंग में हमारी क्या आई, आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई। कौन सी लैंग्वेज आ गई आपकी, असेंबली लैंग्वेज आई। तो हमने जाना कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, उसमें से मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी कोड पे काम करती है, और इसमें क्या होता है जो हम जैसा लिखते हैं उसको सीधा ही वैसे पढ़ सकते हैं, उसके ट्रांसलेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज की। हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या है, देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो आपका 0 और 1 का इस्तेमाल ना करके, मतलब जो 0 और 1 होता है, जैसे जो हमारी बाइनरी कोड था, बाइनरी कोड ना होके जो भी असेंबली लैंग्वेज में आपका जो अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिक डेटा हो गया, तो इन सब का यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इन सब का यूज़ करके लिखी जाती है। और इसको क्या करता है, अगर हमने कोई भी चीज़ लिख ली, जैसे हमने अपना नाम लिख लिया कि अमन, हमने अपना नाम लिखा अमन, अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस अमन को नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो और ये हमने क्या लिख दिया, असेंबली लैंग्वेज लिख दी। तो असेंबली लैंग्वेज को यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए,
तो ये क्या कर दिया, ये हमारी क्या है असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या असेंबली लैंग्वेज है। अब और ये क्या है हमारा यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर को हमने असेंबली लैंग्वेज दी, उसको कुछ नहीं समझ में आया, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर को सीधा ना भेज के यहाँ मैंने एक असेंबलर जो चीज़ होती है ये क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और मशीन को कंप्यूटर पढ़ पाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, देखिए जो हमने अमन लिखा है, कहाँ गया आपका, तो अमन को क्या किया, देखिए इसने क्या किया, अमन हमने लिखा, अमन असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को क्या किया, असेंबलर ने मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, उसके बाद कंप्यूटर ने पढ़ लिया। तो ये आपका हो गया असेंबली लैंग्वेज का, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है असेंबलर यूज़ किया जाता है, मतलब हमारी मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बहुत ही कम हो जाता है, क्यों, जैसे आपको क्या 0 1 में कोई चीज़ लिखनी है तो आपको बहुत ही अधिक समय लगेगा, तो और जो अगर हम अब सीधा अमन लिख दें तो ये ईजी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये ईजी रहता है और कम समय में लगता है, और कोई भी अगर इसमें एरर होती है लिखने में, जैसे अमन आपने लिखा, अगर स्पेलिंग गलत है तो आप सीधा मिस्टेक देख सकते हो। तो ये आपकी ऐसे है, मतलब ये इजी है, कम टाइम में है, और जो भी इसमें एरर होती है वो इजीली हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमने बात करते हैं हमारी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको इसके क्या है नोट्स बनाते चलने हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में क्या है, आप अपने नोट्स से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लेटेस्ट वीडियो आएगा वो भी आप देख पाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जो हमारे MCQ चल रहे हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए, जो कंप्यूटर से डेली वहाँ पे कितने 30 से 50 क्वेश्चन के MCQ डेली आ रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही करके आएँ। तो उसके लिए आप वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ये हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसमें क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हम क्या करते हैं, इस जो लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, हमारी जो नंबर होती हैं वो यूज़ करते हैं, जो सिंबल होते हैं वो सारी चीज़ें हम हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारी मशीन पे कोई डिपेंड नहीं रहती है, जो चीज़ें होती हैं मशीन लैंग्वेज में कोई भी डिपेंड नहीं होती हैं। इसी के अनुसार मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है, कमर्शियल लैंग्वेज कौन सी है, स्पेशल पर्पस लैंग्वेज कौन सी है, और अगर देख लें तो हमारी मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज कौन सी है, और कमांड लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो हमारी कोबेल है, कोबेल कौन सी लैंग्वेज है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप बता पाएंगे कि आपकी जो कमर्शियल लैंग्वेज है वो कोबेल है, ठीक है। अगर फॉरट्रान बोलेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। हर बार एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। जिससे आप पास्कल क्या हो गया, मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज हो गई। तो इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर आपने ये वीडियो देखा है या फिर आपने ध्यान से इसको रिवाइज किया है तो ये क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो हम देखते हैं ये देखिए साइंटिफिक हमारी लैंग्वेज क्या होती है, साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज होती है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं या मैट्रिक्स चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने के लिए हम साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात कर लें तो एल्गो हो गया आपका, फॉर्ट्रन हो गया आपका, बेसिक जो हो गया ये भी हो गया आपका, पास्कल हो गया, ये आपका क्या है, ये आपके जो हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज हैं इनके एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है। और कमर्शियल की बात कर लें तो ये क्या होता है, जो हमारी एवरीडे जो कमर्शियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारे क्या हो गए, जैसे हम बात करें कमर्शियल मतलब किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग कमर्शियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
जैसे आपको आपका बही खाता हो गया, बही खाते को आपको बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। आपका स्टॉक हो गया, आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, इनके सबका लेखा जोखा आप कमर्शियल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल में आपका आता है कोबेल हो गया, आरपीजी हो गया, आपका आपका ये दोनों हो गया, आपका डी बेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जांपल है कमर्शियल लैंग्वेज की। ये आपको नोट करके लेना है, साथ ही साथ ए, अपने अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिखती चलना है। और स्पेशल पर्पस लैंग्वेज की बात कर लें तो ये क्या होती है, ये जो लैंग्वेज होती है ये मतलब बहुत सारे कार्यों को एक विशेष क्षमता के साथ करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब किसी में विशेष काम के लिए अगर कोई काम करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे पेरोल बनाना है, आपको सिमुलेशन करना है, उसके लिए हम स्पेशल पर्पस का यूज़ करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल क्या है, एडीए हो गया, मॉडुला और मॉडुला हो गया, एसक्यूएल हो गया और क्यूईएल हो गया। इनकी जो फुल फॉर्म है वो नीचे आपको, नीचे जो हमारी ये लैंग्वेज है इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर मल्टी लैंग्वेज मल्टीपर्पस आ जाता है आपका एक, और एक का कमांडेड आता है। अगर मल्टीपर्पस की बात कर लें तो हमारा क्या होता है, देखिए बिजनेस और साइंटिफिक यूज़ के लिए, मतलब जो हमारा बिजनेस है या साइंटिफिक यूज़ को अधिक क्षमता से काम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल की बात कर लें तो आपका PL1 हो गया, PL1 को आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 बोलते हैं, सी को सी बोलते हैं, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, और ALR हो गया, ये आपके क्या है, मल्टीपर्पस लैंग्वेजेस। आपको देखिए जो दो तीन चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि मतलब बिजनेस क्या है, साइंटिफिक क्या है और मल्टीपर्पस क्या है। तो देखिए मल्टीपर्पस लैंग्वेज के अंदर ही आपका बिजनेस और साइंटिफिक आता है। और फिर बात कर लें हमारा कमांड लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके एग्जांपल हैं DCL, सेल, MS वर्ड और डॉस, ये आपके एग्जांपल हैं। अब मैं जो आपको बता दूं, जो हर बार एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये हो गया है, और इसके कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको बताना है, मतलब याद रखना है आपको। सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए जो आपका पहला आता है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फोर्ट्रॉन क्या है, ये किस टाइप की लैंग्वेज है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो आपको, और इसके मतलब किन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, या मतलब खोज करी थी, खोज नहीं विकास किया था, डेवलपमेंट किया था। तो मैं बात करते हैं इसकी सबसे पहले, ये देखिए फोर्ट्रेंट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये क्या होता है, फोर्ट्रेंट का फॉर्मूला है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्ट्रेंट क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, और इसका जो विकास हुआ था, मतलब डेवलपमेंट हुआ था, वो आपका अक्टूबर 1956 में हुआ था। और ये क्या था, इनके जो थे उनका नाम था जॉन बेकस था। क्या था, जॉन बकस था, ठीक है। इनका जॉन बकस ने इसका विकास किया था। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए फॉर्मूला से याद आ रहा है कि जो हमारे मैथमेटिक्स चीज़ें हो गई, मैथमेटिक्स की जो हमारे फॉर्मूले हो गए और जो कैलकुलेशन हो गई, उसको करने में ये क्या होता है, ये पूरा काम उसका करता है। और ये किसके अंदर आता है, तो ये आपका आता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग, और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड कि प्रोग्रामिंग को जो डेवलप करने के लिए ये पहला प्रोग्राम था, ठीक है। क्या प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज मतलब डेवलप की गई थी वो हमारी कौन सी है, फोर्ट्रॉन है, ठीक है। कौन सी है, फोर्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए फोर्ट्रेंट फार्मूला, इसका जो आविष्कार था वो, मतलब इसका आविष्कार मतलब विकास था, वो अक्टूबर 1956 में हुआ था। जिनके जो 50 देखिए कितने हुआ था, अक्टूबर 1956 में हुआ था। और इसके जो डेवलपर थे वो जॉन बेकस थे। उन्होंने कहा था, जॉन बेकस थे इनके डेवलपर थे, उन्होंने डेवलप किया था। और जो हमारा फोर्ट्रेन था, ये आपका मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, फॉर्मूले हो गए और कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ किया जाता था। और ये किसके अंडर आता है, आपका साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के द्वारा, मतलब ये चीज़ यूज़ किया गया था। और जो पहली हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहले लैंग्वेज बनाई गई थी वो आपकी कौन सी थी, फ्रंट लेन थी। ये 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई ये आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। और जॉन बेकर्स, देखिए जॉन बेकर्स जो आपका फॉरट्रैन है और एल्गोल है, दोनों के ही आपके डेवलपर हैं, इन्होंने ही डेवलप की है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। देखिए इसका पहले फुल फॉर्म क्या है। एल्गो का फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है। और इनके जो डेवलपर हैं वो जॉन बेकर्स हैं, ठीक है। जॉन बेकर्स थे जो, इसको पहले इससे अलग कर देते हैं, ये तो आपका ऊपर का हो गया, ठीक है। तो देखिए जो जॉन बेकर्स थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। देखिए इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको नोट करना है कि देखिए देखिए जो जॉन बेकर्स थे उन्होंने 1958 में इसका एल्गोल का विकास किया था। और इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज़ क्या होगा, हमारा जो साइंटिफिक और एंड इंजीनियरिंग, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग यूज़ के मतलब यूज़ में किया जाता है। और इसका क्यों करेंगे, और ये भी हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एल्गोल से की जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा दूं कि देखिए जो हमारा एल्गो था, एल्गो का फुल फॉर्म है एल्गो का फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। इनका डेवलप जॉन बेकर्स ने किया था, कब किया था, 1958 में। और इसका यूज़ हम साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके द्वारा हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, कोबेल। कोबेल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा COBAL है, कोबेल का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, सॉरी ये ओ है, ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और इसका जो ये कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए सी से क्या होता है आपका, सी से कमर्शियल होता है, ठीक है। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए कमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें इस लैंग्वेज में हम एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं सब इसी के हम लोग अंडर कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कमर्शियल है तो उसके अंदर हम बना सकते हैं। और इसका हम बात करें कि इसके डेवलपर कौन थे, तो 1959 में जो ग्रेस हॉपर थे उन्होंने कोबेल का मतलब डेवलप किया था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि देखिए जो कोबेल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया। और 1959 में ग्रेस हॉपर ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। और इसका उपयोग किस लैंग्वेज में होता है, ये आपका कमर्शियल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। और ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए अधिकतर यूज़ में लाया गया है, ठीक है। ये देखिए जितनी भी मैं आपको बेसिक डिटेल बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई, तो याद रखना है आपको। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करिए और साथ ही साथ नोट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अब आता है हम ये चौथा कि RPG क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बोले तो ये रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये कमर्शियल, जो हमारा कमर्शियल यूज़ के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसका क्या, रिपोर्ट, जो हमारी रिपोर्ट्स बनती हैं, रिपोर्ट्स को बनाने के लिए भी RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर पांचवा की बात कर ले तो ये मॉडुलर और मॉडुलर 2 है। तो ये भी आपकी क्या, हाई लेवल लैंग्वेज है। कई बार पूछा गया कि मॉडुलर और मॉडुलर 2 क्या है, तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं कुछ चीज़ें, तो ये भी हम साथ ही साथ देखते चलते हैं। और इसकी कुछ जो फुल फॉर्म है वो भी आप अपने पास नोट करते चलिए। जैसे SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और QEL का क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज। तो ये याद रखना है, ठीक है, आपको कि क्या होता है, मतलब SQL का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और QEL है क्वेरी लैंग्वेज।
अब आता है हमारा बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये जो आपका है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपका पास्कल भी इंपॉर्टेंट है ये, और ये लास्ट आपका लॉग। ये तीन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। जैसे बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। और कॉमल का होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है। और लोगों की बात कर लें तो लोगों का क्या होता है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड मतलब एल मतलब लॉजिक, फिर ओ से ओरिएंटेड, जी से ग्राफिक, फिर ओ से ओरिएंटेड। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिक की बात कर लेता हूँ कि बेसिक का यूज़ कहाँ पे होता है और इसका विकास किसने किया था, मतलब इसका डेवलपमेंट किसने किया था। जो बेसिक है हमारा, उसका जो हमारा मतलब डेवलपमेंट था वो जॉन जॉर्ज कैमी ने किया था। किसने किया था? जॉन जॉर्ज कैमी ने और थॉमस यूजिन कोट्रेस ने किया था, ठीक है। और ये क्या है? हमारी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका क्या होता है? ये हमारे कहाँ पे यूज़ की जाएगी? जो हमारी साइंटिफिक एंड जो हमारे कमर्शियल दोनों के में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पास्कल की बात कर ले तो पास्कल का जो खोज था वो किसने किया था? वो आपका निकोलस विस्ट्रेस ने किया था। निकोलस वर्थ ने किया था पास्कल का, और ये 1970 में किया था। और जो ये हमारा पास्कल है ये आपका कोबेल और फॉर्ट्रैन दोनों के लिए यूज़ में लाया गया, और ये स्टूडेंट्स के मतलब जो शिक्षा हमारे एजुकेशन के लिए से यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। और कॉमल की बात करें तो कॉमल का हमारा जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो आपका है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है। और तो इसका जो खोज था वो किसने किया था? वो आपका बेनेडिक्ट। एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो आप ये भी अपने साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आप इसको याद कर पाएंगे। ये आपका बेनेडिक्ट लेफ्टेड इन्होंने किया था, इन्होंने इसका विकास किया था, और ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये आपका जो लास्ट बच रहा है ये भी देख लेते हैं। ये क्या है? लोगो, इसको बोलते हैं लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ये हमारे जो एजुकेशन यूज़ के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी शेप या लाइन सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, पूछे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर आ गई है तो फिर आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और एट द लास्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नीचे आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो हमारी लिंक है वो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।